ओम शांति। आज 5 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सदा हर्षित रहने की विधि बताई। आप ईश्वरीय संतान हो, आपको सदा हर्षित रहना है। सदा हर्षित कौन रह सकते हैं? वही हर्षित रह सकते हैं जिन्हें पक्का निश्चय है कि हम किसके बने हैं। हम ईश्वर की संतान बने हैं। वही सदा हर्षित रह सकते हैं जिन्हें निश्चय है कि हम देव कुल की आत्माएं हैं। हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है। जो बच्चे इस नशे में रहते हैं वो सदा हर्षित रहेंगे। याद दिलाया बाबा ने कि अभी आप टिवाटे पर हो। 3 रास्ते जा रहे हैं, एक शांति धाम की तरफ, एक सुख धाम की तरफ, और एक तरफ ये नरक है। अभी आप बीच में हो। सुख धाम में जाना है तो इस दुख धाम को भूल जाना है। अपने शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही देखती हूं, सुनती हूं, शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करती हूं। जितना जितना ये अभ्यास करेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। देह अभिमान तोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बीमारी में भी एक बाबा याद रहे। अगर बीमार भी हैं तो मन सदा तंदुरुस्त रहे। कोई भी मिले उसको भी बाबा की याद दिलाओ। मुख से कुछ ना कुछ ज्ञान रतन निकलते रहें। ऐसे नहीं कि बीमार हो जाएं तो बाबा को ही भूल जाएं। नहीं, बाबा सदा याद रहे। जो मिले उन्हें भी बाबा की याद दिलाते रहो। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि आप बच्चों को इस समय अपने आप से पूछते जाना है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। एक रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है, एक तरफ नरक की तरफ से जाता है। मुझे किधर जाना है ये चिंतन करो। सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान की बातों का चिंतन करो। जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करने वाले बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम, तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। जज करो हमें किधर जाना है। तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ शांति धाम, तीसरी तरफ है सुख धाम। जज करो हमें किधर जाना है। क्वेश्चन, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? सबसे पहला निश्चय चाहिए, हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं। दूसरा निश्चय चाहिए, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कि हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर फिर बाप का बनना होता। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ, बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का ये मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमें शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुम्हें बेहद का बाप मिला। उसने आके अपना परिचय दिया। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं और कोई संबंध नहीं। बाप के बच्चे बने हो। ये कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं। बोर्ड पर ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, जरूर बाप भी होगा। लिखते हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये संबंध हुआ ना, माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे।
आत्मा को जैसे वो अविनाशी याद है, हम आपके जब लायक बनेंगे, बालक बनेंगे, तब वर्षा लेंगे। जब हम आपके बालक बनेंगे तब वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो माता पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर बाप और वर्षा याद आता। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें सिर्फ निश्चय कराया जाता। बाबा के बने हो तो उसे याद करो, बाबा के बने हो तो उसे याद करो। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम ऐसा बन जाएंगे, ऐसा मतलब लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए, और कुछ नहीं समझते, सिर्फ अपने कुल की बात ही बताते, कैसे हम 84 के चक्कर में आते। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है, ये भी बुद्धि में है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाबा आकर वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अब बाबा कहते तुम्हें बेहद का सृष्टि चक्र बुद्धि में याद करना है। आदि मध्य अंत को जानने से तुम ऊंच से ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूं। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं। बाप और वर्षे को याद करते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाप और वर्षे को याद करते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं, जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं, कहते हाय बाबा, हाय भगवान, हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते, भले तुम तंदुरुस्त नहीं भी हो, ध्यान से सुनेंगे, भले तंदुरुस्त नहीं भी हो, कितने बीमार भी हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। इसी बीमारी में मनुष्य को कहते राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। क्या बोलना है? शिव बाबा को याद करो। ये जरूर औरों को याद कराना पड़े, मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। जिन्हें सेवा का शौक है मरते समय भी ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में पड़े रहें और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। हॉस्पिटल में भी बाबा कहते खाली नहीं रहना, आपके मुख से निकलता रहे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है। इसलिए शिव बाबा को याद करो, वो एक है। वर्षा भी सबको एक से मिलता, लौकिक संबंध से वर्षा मेल को मिलता। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हम कन्या को दान देते, वो बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वो कोई दान होता नहीं, दान तो अभी तुम करते हो। कहते हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं। सबसे अच्छा दान हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं, स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। सर्विसेबल बहुत चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है। शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है, चित्र सामने है। देखो ऐसे सतयुग का वर्षा पा रहे हैं, इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला, कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अब ये नाटक पूरा होता, हमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया, वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमें मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बताते हैं बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुम्हें कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आत्मा देखती हूँ, मैं आत्मा सुनती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे, देही अभिमानी को पारलौकिक बाप याद आएगा। उठते बैठते चलते बुद्धि में रखना है मैं आत्मा हूँ, बाबा की मत पे चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। भले स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो। मातेले उनको कहा जाता जो बाप दादा को ही याद करते हैं। अच्छे से चेक कर लेंगे
क्या मैं बाबा का मातेला बच्चा हूँ? एक ही बाबा को याद करता हूँ, दूसरा को याद पड़ता तो वो सोतेले हो जाते। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते हैं। ये बाप है अविनाशी, स्वर्ग का वर्षा देने वाला। ये भी कुल है, वो भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता, बाकी अल्पकाल क्षण भंग सुख का वर्षा मिलता। अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं। क्या जज करना है? हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जाएं, लौकिक तरफ या पारलौकिक की तरफ। बुद्धि कहती पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों ना स्वर्ग की तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है, पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांतिधाम सुखधाम में ले जाएं या यहाँ जाएं। वास्तव में यहाँ जाएं, ये उठना ही नहीं चाहिए। कलयुग की तरफ जाएं, ये तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई नहीं। बुद्धि कहती हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाएं। सवेरे उठकर ऐसे से विचार सागर मंथन करना है। बैठने से बड़ा मजा आएगा, अमृत वेले उठकर बैठेंगे बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक की तरफ क्यों जाएं? माया बड़ा धोखा देती है। अब तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अब तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाबा कहते मुझे याद करो क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। मुझे याद करो क्योंकि तुम्हें मेरे पास परम धाम में आना है। माया कहती दुनिया की तरफ जाओ। अब कहाँ जाए? एक तरफ बाबा बुला रहे हैं, दूसरी तरफ माया खींच रही है। अब हम किस तरफ जाएं? रास्ता तो मिला है, एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली मुक्ति की जाती है, एक जीवन मुक्ति की, एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका है अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं। ये मिसाल बहुत अच्छा है। अब हम कहाँ जाएं? नरक का विनाश होना है, यहाँ बहुत दुख है, हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकल, बाबा ने टिवाटे पे खड़ा किया। दुख धाम की गली में तुम जन्म जन्मांतर पास करके आए हो। अब बुद्धि कहती मुक्ति जीवन मुक्ति की तरफ जाएं। मुक्ति धाम में सदैव के लिए बैठना नहीं। ऐसे नहीं कि हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं। पाठ से छूटना नहीं हो सकता, ड्रामानुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है, फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पार्टी थोड़ा है, आप 1-2 जन्म के लिए आए और गए। अब तुम टिवाटे पर हो, वह शांति धाम वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करो, मुक्ति को तो याद करना पड़े। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा। तुम्हें जीवन मुक्ति धाम याद रहता। स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वो चाहते हैं मुक्ति में रहें। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसी में कल्याण है। मुक्ति में जाना है, बाबा को याद करते रहो, इसी में कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पार्ट ही नहीं दिखता। तुम तो सुख धाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते ड्रामानुसार जिन्होंने जितना लिया वही आकर अपना पद लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहां सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वो वर्षा लेना है। सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाप है। 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें भी सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र भी पढ़ने की दरकार नहीं। कुमारियों के लिए बहुत सहज है क्योंकि सीढ़ी चढ़ी नहीं। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। ये बातें बेहद का बाप समझाते, जो फिर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते। चित्र भी है, हमें ऐसा बनना है। बाबा कहते इस पढ़ाई से तुम सो देवी देवता बनेंगे। अब ये खेल पूरा होता है।
मनुष्य घोर अंधियारे में है, तुम सोजरे में हो। बाबा ने आके नींद से जगाया। ये बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता, बाबा आकर जगाते हैं। जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। बाबा जगाते हैं, जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वो आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो। हिसाब लग सकता है? नहीं। तुम कितना सुनाते हो? कोई थोड़ा सुनकर चले जाते, हिसाब थोड़ा ही निकाल सकते। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बननी है, ये बातें तुम्हें सब बताई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सब धर्मों के झाड़ के बीच से कैसे टाल टालियां, पत्ते निकलते हैं। अभी भी पत्ते निकलते रहते। वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत। यहाँ तो कितने क्लास होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन ही इतना नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते संगम पर, बाबा समझाते, बच्चे शरीर निर्वात कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना है। बाबा से राय लेते रहो, श्रीमत लेते रहो। हर एक का हिसाब किताब अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। बाबा अविनाशी सर्जन है, उनसे राय लेते जाओ। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। समझाया जाता, ये दुनिया खलास हुई पड़ी है, बाबा को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ये नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हम आपको भी राय देते, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। मुझे याद करो, मेरी याद से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाबा की याद में रहना है, दूसरों को भी याद दिलाना है, मुख से ज्ञान रतन दान करने हैं, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा को याद ना आए। अटेंशन से सुनेंगे। सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में बाबा की याद में रहना है, दूसरों को भी याद दिलाना है, मुख से ज्ञान रतन दान करते रहना है, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप को याद करना है, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई याद ना आए। बहुत सुंदर वरदान। अपनी शुभ शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा शुभ भावनाएं, सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी शुभ शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वो उसी समय शांति का, स्नेह की फल की अनुभूति करती हैं। फिर से सुनेंगे। आप बच्चों के मन में ये शुभ भावना है, कौन सी? सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी शुभ शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर निर्णय करो, तीनों कालों को बुद्धि में रखते हुए फिर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी।
आज हम याद करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। विश्व की आत्माएं सब बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं दिल से करें। सभी आत्माएं सदा प्रसन्न रहें, सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाए। सभी बाबा को पहचाने, सबको दिल से शुभ भावनाएं दें। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। महसूस करें मुझसे ये शक्तियां दूर दूर तक जा रही हैं। सारा विश्व मेरा परिवार है। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम